वेलकम ऑल वंस अगेन। आप सभी का स्वागत है। जैसा मैंने वादा किया था, मेरी ये सेकंड वीडियो होने वाली है और जहां मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को डिटेल दिया है अबाउट कंपनी, अबाउट नोट्स, अबाउट लेक्चर डिटेल्स। हम लोग बात करेंगे हमारे इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये पूरा लेक्चर बहुत ही बेहतरीन होगा, बहुत ही डीप होगा, जहां आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, मैं इससे पहले चैप्टर की बात करूं तो चैप्टर का नाम पहले मैं आपको बता दूं इन क्लियर वर्ड्स, दैट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। अच्छा, एक सोचने वाली बात है कि सर इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस क्या है। वी विल टॉक अबाउट दैट। क्या है, किस लिए है, हर एक चीज बहुत ही बारीकी से हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स क्या होता है। आई एम नॉट गोइंग अबाउट द बुकिश लैंग्वेज, बुकिश डेफिनेशन। अगर आपको जानना है इकोनॉमिक्स क्या है तो उसके लिए आपको बैक आना पड़ेगा। तो पहले हम लोग बोलते हैं सर, सीधी सी बात, थोड़ा बुक पे देखना ही पड़ेगा। सर ये एक सब्जेक्ट है। अच्छा, दैट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ फॉर विच, सब्जेक्ट फॉर स्टडी। पढ़ने के लिए एक किताब है सर, जिससे हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। तो पढ़ाई क्या करते हैं सर? Actually, this subject is for study. Study about what? About the problems of economic problems. Study about the problems of society कह सकते हैं। अच्छा सर, सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो क्या ये इकोनॉमी की बात हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा बहुत आप रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से इन डिटेल। अभी मैं आपको बस एक हिंट दूंगा। डिटेल में जानने के लिए आपको इकोनॉमिक्स को समझना पड़ेगा। देखो, इकोनॉमिक्स बहुत बच्चों का फेवरेट होता है, बहुत बच्चों को पसंद होता है कि इकोनॉमिक्स है, कुछ क्लासी होगा, कुछ मज़ा आएगा पढ़ने में, उसके अंदर ये होगा वो होगा। बट ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत बड़ा और वास्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, अब आप अगर इकोनॉमी की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक में दो चीज़ें आ जाती हैं। क्या? एक सर माइक्रो भी आता है, एक मैक्रो भी आता है। आपकी दो बुक भी होंगी माइक्रो मैक्रो करके। वास्ट हो गया। अभी तक तो सिर्फ हम एक बात कर रहे थे कि सर ये एक नॉर्मली प्रॉब्लम है, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को पढ़ना इज इकोनॉमिक्स। अगर इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी बताता है तो इकोनॉमी वास्ट कैसे हुआ? वास्ट का मतलब तो हो गया सर बहुत बड़े लेवल पे। हाँ, ये माइक्रो और मैक्रो की जब बात करेंगे तो बड़े लेवल पे आ गया ना, समझे आप? ठीक है। अच्छा सर, और डिटेल में थोड़ा बताइए, ऐसे नहीं समझ में आ रहा। तो समझने के लिए हम लोग थोड़ा फिर बैक जाते हैं। आइए, जब आप अपनी बुक खोलेंगे तो उसमें डायरेक्ट दिया होगा, कुछ बुक्स में इंट्रोडक्शन दिया होगा, कुछ बुक्स में डेफिनेशन बताया गया होगा और कुछ बुक्स में बहुत सारी चीज़ों को दर्शाया गया है, कुछ बुक्स में है ही नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग टी आर जैन की बात करें, जब मैं पढ़ता था तब वहाँ पे एक इंट्रोडक्शन पे ही मेरे ख्याल से रिसोर्सेज का जिक्र होगा, स्कैरसिटी का जिक्र होगा। तो सर ये स्कैरसिटी क्या होता है, ये रिसोर्सेज क्या होते हैं? अच्छा सर, वहाँ नीड्स की भी बात की गई है, ये क्या होता है? ये सब आखिर किस लिए यूज हो रहा है, इसका कंसर्न क्या है, इसका रिलेशन क्या है, कहाँ ये रिलेट होते हैं, इस बारे में जानना तो पड़ेगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स हमने शुरू का चैप्टर ही अपने चूज किया है जो वो बोलता है इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें। अच्छा, हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में बात करना शुरू भी तो कर दिए हैं। हाँ सर। अब फिर उसने बोला इकोनॉमी की भी बात हो। हाँ सर, ये आया ना एक वर्ड इकोनॉमी, ये भी तो आ रहा है। फिर आप बात करिए प्रॉब्लम्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। हाँ सर, यहाँ आ रहा है कुछ, हम लोग बात तो कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसी के बारे में बात करेंगे पूरे चैप्टर में। नेक्स्ट फिर बढ़ते हैं हम लोग, चैप्टर को स्टार्ट किया जाए फाइनली इन डीप।
चैप्टर थोड़ा सा अगर बोरिंग लगता है, आई विल ट्राई टू मेक इट इंटरेक्टिव। एग्जाम्पल्स वर्सेटाइल होने वाले हैं। सारे के सारे एग्जाम्पल जो होंगे वो आप लोगों के प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड होने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। तो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन देख लें पहले। हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर दैट focuses on the rational management of scarce resources in in such a manner that हम कह सकते हैं such a manner that economics welfare is maximized. Economic अच्छा, बहुत ध्यान से देखिए अब इस चीज़ को। तो हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा सर, हर चीज़ को बताने से पहले डेफिनेशन बताया जाता है, इसको डिफाइन कर दो उसका मतलब निकल जाएगा, नहीं। इसके लिए आपको बैक जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। पहले ये सीखो कि ये वर्ड जो आ रहा है दैट इज इकोनॉमिक्स, ये आ कहाँ से रहा है। तो ये जो वर्ड है ये एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है। पेपर में क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज इकोनॉमिक्स एंड वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम। तो जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है। अच्छा सर, ग्रीक वर्ड तो इकोनॉमिक्स होगा नहीं, उसका अपना कोई वर्ड होगा। तो वो जो वर्ड है उसको हम लोग कहते हैं ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया क्या होता है? ओइकोनोमिया, ओइकोनोमिया की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कह सकते हैं इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। एक वर्ड है हमारा ओइको, एक वर्ड है नोमिया। ओ, तो सर यहाँ लिखिए ना टू ग्रीक वर्ड्स। यहाँ एक्चुअल में क्या हुआ, दो ग्रीक वर्ड से जुड़ा जिसको हम लोग कहते हैं ओइकोनोमिया। इन दोनों ग्रीक वर्ड से क्या आया? इकोनॉमिक्स आया। ठीक। अच्छा, अगर इकोनॉमिक्स जो है वो इससे आया है, ठीक है, इससे आया है, तो फिर मतलब क्या हुआ इसका? तो मतलब देखो ऐसे निकलेगा, डिजाइन्स बन जा रहे हैं, बताओ। ओइको का मतलब हो जाता है हाउस होल्ड, और नोमिया का मतलब हो जाता है मैनेजमेंट। इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो। हाउस होल्ड मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है, चेकआउट करते हैं, आइए। एग्जाम्पल लेते हैं इसका पहले। हाउस होल्ड मैनेजमेंट क्यों किया? हाउस का मतलब हो गया कि आपका मान लो एक घर है, ठीक। तो इस घर का जो दरवाज़ा है वो बन गया। अब इसको अगर आप लोग कहेंगे तो इसको कहेंगे आप हाउस, ठीक है। अब इस घर में दो लोग रहते हैं, तो लोगों को भी बनाएंगे हम लोग, बहुत मज़े से देखेंगे इस एग्जाम्पल को, क्योंकि यही आपको पूरा सेटअप करके देगा, ये याद रखिए। तो सर्कल नहीं बन पा रहा यार। और एक
मैडम जी रहती थी इसमें, ठीक है। इनके हाथ में तलवार समाधा। तो ये जो है ये मदर हैं, ये जो हैं ये बेटा जी हैं, एक्स वाई जेड वट। मदर और बेटा जिस घर में रह रहे हैं उसमें क्या होता है ना कि जो मदर और बेटा जिस घर में रह रहे हैं उसमें क्या होता है कि बेटे के कुछ दोस्त आ जाते हैं, दो चार ठो, चलो छः आ गए, दीज आर फ्रेंड्स। तो ये जब फ्रेंड्स आए ये एक्स के घर पे आए, ऑन एक्स हाउस। तो अब क्या हुआ, इन लोगों को लगी थी भूख, एक्स ने वाई से बोला, वाई इज मदर। अभी हमने देखा ना, ये भैया साहब एक्स हैं और ये भैया वाई हैं, माता जी। एक्स ने वाई से बोला मम्मी कुछ दोस्त आए हैं, कुछ खाने के लिए बना दो। मम्मी ने कहा ऐसा है मेरे पास ए बी सी डी 4 तरह की चीज़ें पड़ी हैं, इससे ज़्यादा रिसोर्सेज मेरे पास हैं नहीं। ध्यान दीजिएगा, मैंने वर्ड यूज किया है रिसोर्सेज। तो अब क्या हुआ, उसने बोला अच्छा मम्मी आप इसी 4 को यूज करके कुछ बेहतर बनाओ, बेटर एंड बेस्ट, एंड मदर कैन मेक इट। ओके, सो जब हम लोग बात करते हैं रिसोर्सेज तो मतलब कुछ सामान पड़े थे, सामान को हमने प्रोनाउंशिएट किया बाय वर्ड रिसोर्सेज। तो मम्मी ने क्या किया, बाय यूजिंग ऑल दिस अवेलेबल रिसोर्स, अवेलेबिलिटी के चलते उन्होंने जो बनाया विल बी बेटर एंड बेस्ट। अवेलेबल रिसोर्स को यूज करके उन्होंने प्रोडक्शन किया और उसको एक यूजफुल बना दिया। मतलब जब वो लोग आए उन्होंने खाया, इन लोगों ने इसको यूज किया तो उनको लगा वाव दैट इज ग्रेट। ठीक, इन लोगों ने इसका कंजम्पशन किया, उनको अच्छा लगा तो उन लोगों ने खा लिया, ठीक है। तो जब इन लोगों ने इसको खाया तो उनको बेटर लगा। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ देखो हुआ क्या कि मदर जो है, मदर ने, मोटर नहीं यार, मदर, मदर ने क्या किया, सेम अवेलेबल रिसोर्स को यूज करके यूज टू मेक यूजफुल प्रोडक्ट। मतलब जो चीज़ अवेलेबल थी उसी को यूज करके उन्होंने बेस्ट एंड बेटर बना के दिया। इसी को हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। द होल थिंग इज नोन एज इकोनॉमिक्स। अच्छा सर कैसे, अब वापस इसके लिए आपको बैक जाना पड़ेगा, वहां चले जाओ जहां हम लोगों ने डेफिनेशन लिखी थी। अब पढ़ो, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर दैट focuses on the rational management of scarce resources in such a manner that economic welfare is maximized। मतलब बात करें अगर हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ों की, पहली चीज़ तो समझ आ गया सब्जेक्ट मैटर है, ठीक, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट मैटर को हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट रैशनल मैनेजमेंट, सेकंड फोकस किया जा रहा है, सॉरी सब्जेक्ट मैटर पे फोकस कर, सब्जेक्ट मैटर जो है फोकस करता है किस चीज़ पे, रैशनल मैनेजमेंट। तो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर्स रिसोर्सेज, दैट इज सेकंड, इन सच अ मैनर दैट इकोनॉमिक वेलफेयर इज थर्ड, इज मैक्सिमाइज्ड इज फोर्थ। ठीक है, 4 पॉइंट आ गए, आ जाइए इसको इस पे लेके। पहला क्या आया पॉइंट, पहला जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स जो हमको नोट करने हैं उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे मेनली। तो ये कहता है वो सब्जेक्ट मैटर है, रैशनल मैनेजमेंट की बात किया गया है यहाँ पे, मैनेजमेंट
सेकंड पॉइंट सर उसने बात किया स्केर्सिटी के बारे में, स्केर्स रिसोर्सेज, ठीक। थर्ड थिंग, इन सच अ मैनर दैट इकोनॉमिक वेलफेयर, अच्छा वेलफेयर के बारे में बात हुआ। एंड फोर्थ इज मैक्सिमाइज्ड, इन सारी चीज़ों के बारे में उसने बात किया। चार चीज़ें आ गई दिमाग में कि चलो ये चीज़ें थी, इनसे अगर हम लोग फोकस करते हैं तो हम लोग इकोनॉमिक्स समझ गए। बिल्कुल, ये जो चार चीज़ें हैं यही आपके हर चैप्टर में काम आने वाला है। अच्छा, रैशनल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है सर, पहले ये बता दीजिए। रैशनल मैनेजमेंट का मतलब होता है आप कहीं भी पार्शियल नहीं हो रहे हैं। तो वर्ड आया नो पार्शियलिटी, ठीक। अगर आप पार्शियल नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा सर? चल जाएगा, आपको बस ध्यान रखना है कि उन चीज़ों से आपका नुकसान ना हो। वर्ड सर गलत यूज़ कर रहे हैं क्या? नहीं, जब आप रिसोर्सेज की बात करेंगे तो ये क्या है? स्केर्स है। स्केर्स का मतलब होता है फिक्स्ड। हमारे नेचर के पास जो रिसोर्सेज हैं वो फिक्स हैं, आप उसको बदल नहीं सकते। आपके पास जो अवेलेबिलिटी है उसी को ध्यान में रख के आपको हर काम करना है। तो अगर ऐसा होगा तो आपके पास स्केर्सिटी हुई, मतलब कंजम्पशन कितना ज़्यादा करेंगे तो नुकसान होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन होगा, रिसोर्सेज ख़त्म होंगे। जैसे आजकल लाइव चलता है कि पानी को बचाइए, पानी ख़त्म हो सकता है, वो स्केर्स इन नेचर है, ठीक है। अच्छा सर, इकोनॉमिक वेलफेयर क्या कहता है? मतलब हमको इनपुट जो है वो कम लगाना है, ठीक, और आउटपुट तो है ज़्यादा निकालना है। मतलब कम लागत से ज़्यादा सामान बना लेना इज़ कूल, बिल्कुल। पर यहाँ इकोनॉमिक वेलफेयर की बात कर रहा है, मतलब भलाई के लिए यूज़ करना है, बुरा नहीं। कल को पता चला बम बना के अगल बगल देश में छोड़ दिए, पाकिस्तान ख़त्म हो गया, ऐसा काम नहीं करना है। वो इकोनॉमी में नहीं आएगा भैया, वो देशद्रोह में आ जाएगा कि आप जा रहे हैं ज़बरदस्ती इंडिया का नाम ख़राब करने के लिए गए और बम छोड़ के आ गए। तो ये नहीं करना है। अच्छा, करना क्या है फिर? बात करते हैं आगे चल के क्या क्या करना होता है। अच्छा, फिर मैक्सिमाइज की भी बात किया जा रहा है। मतलब सर आप चाहते हैं कि काम तो हो पर भलाई वाला हो और सबसे ज़्यादा हो, ये भी ध्यान में रखना है। तो इसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। इतना समझ में आ गया सबको? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है आ जाता है, इकोनॉमिक्स जो है वो दो चीज़ों में डिवाइड है। मैंने शुरुआत में बता दिया था, इकोनॉमिक्स को हम लोगों ने डिवाइड किया, एक है माइक्रो में, एक है मैक्रो में। क्या होता है, कैसे होता है, चेक करते हैं। आइए, हम लोग मेनली बात करते हैं जब माइक्रो की। तो माइक्रो लेवल में क्या है ना, चीज़ों को आप लोग बहुत ऐसे ही ले लेते हो कि क्या होगा, कुछ होगा, देखते हैं। हम लोग मेनली डिफरेंसेस की बात करेंगे, सीधा सीधा हिसाब अपना ऐसे रखते हैं कि दिक्कत ना आए, ठीक। ठीक है, और डिफरेंस माइक्रो मैक्रो का देख लें इन डिटेल क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें हम लोग तो यहाँ हम लोग इंडिविजुअल्स की बात करते हैं। अच्छा, और अगर हम लोग मैक्रो की बात करें तो यहाँ हम लोग एग्रीगेट्स की बात करते हैं। ठीक, यहाँ इंडिविजुअल, यहाँ एग्रीगेट्स, या इसको कई जगह लिखा हुआ है अगर आपने ध्यान दिया हो, इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, इकोनॉमी एज अ होल, ठीक, समझ गए। नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर।
फिर अगर हम लोग बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न्ड विद डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट। ध्यान देना, कंसर्न क्या है इसका, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट। अच्छा, चीज़ों की वजह से क्या होता है ना कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कौन सा किस में जाएगा। तो लेट द चैप्टर डिसाइड कि कौन किस में जाएगा, हम लोग एक सीक्वेंस में बढ़ेंगे। ठीक है, इतना समझ गया। दो चीज़ें कंप्लीट हो गई। तीसरा, तीन ही डिफरेंसेस मेनली आते हैं। स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, वो इसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ये कहता है स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, गला ही खराब हो गया मेरा बोलते बोलते। माइक्रो इकोनॉमिक्स एजम्पशन है एक हैज एजम्पशन। अच्छा, एजम्पशन का मतलब क्या होता है, मान लेना। क्या एजम्पशन है भाई, देख लेते हैं। आइए, ये कहता है कि एग्रीगेट आउटपुट इज, और सिंपल बनाइए, और सिंपल बनाइए सर, मैक्रो वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट। रिमेन अच्छा, तो सर अगर इसमें ये है तो इसमें भी होगा कुछ एजम्पशन। हाँ, है ना। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज assumption that micro variable remain constant। मतलब इन सिंपल टर्म अगर हम लोग बात करें तो आप कह सकते हैं कि
ये जो है और ये जो है, ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। मतलब सर, मतलब ये कि जब आप माइक्रो की बात करेंगे, माइक्रो की जब आप बात करेंगे, तब आप मैक्रो के मान के चलिए ये बिल्कुल नहीं हिलेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, रिमेन कांस्टेंट मतलब स्थिर रहेगा। हम लोग भूल जाएं माइक्रो क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। जब आप इंडिविजुअल की बात करेंगे तो पूरी इकोनॉमी में क्या चल रहा है डजेंट मैटर, बट जब आप मैक्रो पे बात करेंगे तो आप माइक्रो को भूल जाइए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको थोड़ा सा मज़ेदार बनाने की कोशिश करूं तो आप एग्जाम्पल देखिए, पॉलिटिशियंस क्या करते हैं ये लोग, इनका दो लेवल पे काम होता है। एक होता है माइक्रो लेवल पे, एक होता है मैक्रो लेवल पे। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर इनको वोट लेना है, वोटिंग डेज हैं, ठीक है, ऐसे समझिए वोटिंग डेज, तो ये क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल पर्सन्स हैं, इनके एरिया, इनके मोहल्ले, इनके जो राज्य हैं, उसमें हर एक बंदे को, पर्टिकुलर पर्सन को ये पॉइंट आउट करेंगे कि भैया आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं। करता धरता कौन, आप हैं सर। सरकार आप चला रहे हैं, ये इंडिविजुअल चला रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग हाथ जोड़ के बैठे रहेंगे इनके पीछे। तो ये क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ गया। मतलब आप पर्टिकुलर पर्सन पे ध्यान दे रहे हैं, इंडिविजुअल पर्सन पे आप ध्यान दे रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, किसका क्या फ़ायदा हो रहा है, किसका क्या नुकसान हो रहा है, उसकी वजह से क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, आप उस पर ध्यान दे रहे हैं। फिर वही पॉलिटिशियन जब नेता बन जाएगा, उसको पोस्ट मिल गया, ओ ये आ गया पोस्ट। भाई पोस्ट है तो पोस्ट की वैल्यू और बढ़ाओ, ठीक है। तो पोस्ट की वैल्यू बढ़ेगी ऐसे, ठीक है। जब ये पोस्ट इसको मिला तब क्या हुआ कि उस पोस्ट की वजह से उसने क्या हुआ, देश में क्या चल रहा है वो चेक करना शुरू किया। तब वो ये जो लोग हैं ना, इनको भूल जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि आप जाएंगे, ये कोई एक बंदा मान लो आया कि सर ऐसा है, मेरे को आपके पास आना था, मैं आया, थोड़ा सा कुछ काम है कर दो। इसने क्या किया, मार्कर उठाया, रबर उठाया और इसको इरेज कर दिया इस एरिया से। भूल गया वो, उसको कोई मतलब नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं, ठीक है, इतना समझिए। तो अभी के लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। मैंने बोला है एक सीरीज़ में लेक्चर्स चलेंगे, बट जैसे कि समझाया जा रहा है ये डीप नॉलेज है जिसमें लेक्चर्स थोड़े से वास्ट होंगे, तो आप लोगों को एक एक वीडियो का वेट करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, डेली 1 से 2 वीडियो डलने वाली है, तो इट विल बी ईजी फॉर एवरीवन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट व्हाट, हम लोग बात कर लेंगे भाई इकोनॉमी, चलेगा। इसके बारे में भी तो देखना है। जब इकोनॉमिक्स की बात होगी तो इकोनॉमी के बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे, इकोनॉमी करके एक चैप्टर लगभग ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच सबको। और इसके अलावा वंस अगेन आई एम मेंशनिंग, यूट्यूब की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, यूट्यूब पे हम लोग हैं, इंस्टाग्राम पे हम लोग हैं, एज़ वेल एज़ हमारी वेबसाइट भी है। तो इतनी सारी चीज़ें जब मौजूद हैं एक स्टूडेंट के लिए, फर्स्टली मेंशनिंग फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है पेड होने वाला है, तो इट विल बी इजी फॉर एवरीवन। आप लोग गो एंड वॉच नाउ skillburst.in पे जाके हर एक चीज़ आप चेकआउट कर, चाहे वेबसाइट, चाहे इंस्टा, चाहे यूट्यूब। थैंक यू सो मच। यूट्यूब पे नाम जो होगा वो स्किल बर्स्ट EDU करके आप सर्च कर सकते हैं, और बाय अनुराग भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। चेकआउट कर लेना। बाय। ऐसा क्यों हो रहा है यार, यहाँ कुछ है क्या?
ठीक है, थैंक यू सो मच।